बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जब से आई है 2 माह में, इसे कहा जा रहा है कि गैर मुल्की एजेंडे की तकमील, यानी कि पाकिस्तान को बैरूनी आकाओं के ग़ुलाम बनाने के लिए लाया गया था। इसका इल्ज़ाम पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने और पीटीआई ने लगाया। और बाहर गैर मुल्की ख़बरों में ये भी छप रहा था मैं इम्पोर्टेड हुकूमत से इसराइल को भी तस्लीम करवाया जाएगा। इस किस्म की ख़बरें के इशारे बाहर से मिल रहे हैं। पाकिस्तान में इस हुकूमत ने आते सार ही इमरान खान पर पहले इल्ज़ाम लगाए कि वो उन्होंने कर्जे बहुत लिए हैं, लेकिन इमरान खान के आने के बाद इस कदर महंगाई की गई कि जिससे अवाम इस वक्त नढाल होकर मदहोशी के आलम में गिरी है। लेकिन 14 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत मासवाए इंतकाम के कुछ नहीं कर सकी। जब इमरान खान की हुकूमत को रात को अदालतें खुलाकर और कैदियों की वैगनें ला के अदम एतमाद को कामयाब करवाया गया और इसमें 20 से 25 अरब रुपए लगाए गए, उसके बाद इमरान खान के मारने की भी खबरें सामने आई, गिरफ्तार करने भी खबरें आई। इस दौरान इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज किया तो उस पर भी रियासती दरिंदगी से तशद्दुद किया गया और इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। इवन के दहशत गर्दी के पुरअमन एहतजाज करने वालों पर मुकदमात भी कराए गए। अब सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ पीटीआई इमरान खान के खिलाफ इस वक्त बेशुमार दर्जनों और पीटीआई की क़यादत के खिलाफ दहशत गर्दी, इंतशार और संगीन मुकदमात है। और इस वक्त पीटीआई की तकरीबन सारी क़यादत सियासी इंतकाम का निशाना बन के मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों में बुरी ज़मानत पर हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने अपने मुखालिफ सियासी दानों को अपनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। एक तरफ तो पीटीआई के रहनुमाओं को बिजनेस कारोबारी तंग किया जा रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ के सरबराह परवेज़ लाई, जिन्हें खुद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने घर जाके पंजाब की वजारत आला के ओहदे की पेशकश की और उसका इन्होंने एतराफ़ टीवी में किया। आज उन्हीं के बेटे के खिलाफ, मोनस अलाई के खिलाफ, जो MNA हैं, जो साबक वज़ीर है, उनके खिलाफ FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस की तहकीकात शुरू कर दी है कि उन्होंने बैरूनी मुल्क मंगाया। इसके अलावा कहा जा रहा है पीटीआई के 4 और रहनुमा हैं जिनको FIA हुकूमत इस्तेमाल कर रही है कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात बनाए जाएँ। उसकी वजूहत नाज़रीन ये बताई जाती है, मौजूदा हुकूमत आई थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर, इनकी अक्सरियत नहीं थी। इमरान खान को निकाल दिया गया क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पर दबाव था। उन्होंने कहा था कि इन्होंने एब्सोल्यूट नॉट कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। इसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत को जिस मकसद के लिए लाया गया था, यानी कि कुछ गैर मुल्की एजेंडे थे, इसमें भारत और पाकिस्तान की कुर्बत, मकबूजा कश्मीर को दरगुजर करना और इसराइल जैसी खबरें भी गर्दिश करती रहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता लगता है इन एजेंडों की तकमील की जा रही है। एक तरफ तो वफाकी हुकूमत नहायत कमज़ोर है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और 14 जमातों पर मुहित आपस में दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क के लिए कुछ बेहतर भी करना चाह रहे हैं तो इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग की वजह से कोई एक काम नहीं कर पा रहे। सख्त मुश्किलात का वजह है। इसी वजह से पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये से इजाफे के बाद 30 रुपये फिर इजाफा किया जा रहा है। बिजली की कीमत में 7 रुपये फिर इजाफा किया जा रहा है। और यहाँ तो यहाँ एक पटवारी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर दस्तों गिरेबान है। गुजरांवाला के एक पटवारी की ट्रांसफ़र पर 10 दफ़ा हुकूमत जारी कर चुके हैं। नाज़रीन, एक वफाकी हुकूमत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब इन्होंने जब इनसे माशी सूरत हाल बेहतर ना हो सकी, सियासी अदम इस्तेकाम हो चुका, दफाई तौर पर यह नाकाम हो चुकी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से तो ये मरीम नवाज़ ने आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा मांगा था। अब इन्होंने अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी नहली को छुपाने के लिए अपोजिशन यानी कि पीटीआई और काफ लीग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। पंजाब में सूरत हाल ये है कि 2 माह हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो डी-सीट हुए थे, उनको मुनर्रफ अरकान लौटे जिन्होंने पैसे लिए थे, उनको धांधली से जिताने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अभी तक पीटीआई के 7 सिर्फ अरकान और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से आधी वजारत आला मांग लिया और कल बजट पेश होना है पंजाब असम्बली का। अभी तक बजट पेश नहीं किया। वजारत
वज़ीर ख़जाना का फैसला नहीं किया जा सका। कभी मुश्तबा शुजाउर रहमान को नाम आता है, कभी वैस लगारी का आता है, कभी पीपल्स पार्टी का आता है, और हुकूमत इतनी कंफ्यूज हो चुकी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी हुकूमत का नहीं। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि अदालत ने तमाम लोगों को, लोटों को मुनर्रफ कर को डी सीट कर दिया, तो शायद लॉन्ग माह ये पाकिस्तान पंजाब में गवर्नर राज भी लगाएं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में पंजाब में तोसी नहीं हो पा रही। नून लीग पीपल्स पार्टी अपने आप को, अपनी खोई हुई मकाम लेने के लिए पंजाब में नून लीग को पूरा ब्लैकमेल कर रही है कि हमें पंजाब के वजारत आला के आधे इख्तियारात दिए जाए, जिस पर हमदा शहबाज ने वादिया तौर पे कर दिया हुकूमत जाती है जाए, मैं इनको इत्तेहाद नहीं दूंगा। इससे मुस्लिम लीग नून की क़यादत में सीनियर रहनुमा अपनी क़यादत से सख्त सीख पाया और उन्होंने एहतजाज किया है अगर पीपल्स पार्टी के हाथों ब्लैकमेल होकर तमाम वजारतें हम उनको देनी है तो फिर हम मुस्लिम लीग के पुराने लोग मुस्लिम लीग नून को छोड़ जाएंगे। नाज़रीन, ये इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत का करना नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन ताकतवर हल्के इनके पास जाते हैं, शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से रब्ता करते हैं तो कहते हैं अगर आप आपस में लड़ते रहे और आपकी हुकूमत गई तो इमरान खान वादिया अक्सरियत से आ जाएगा और आप लोगों के जो मुकदमा ख़त्म हुए हैं दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोक दिया, पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा कर दिया, पाकिस्तान में माशी बदहाली पैदा कर दी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की इस वक्त सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसालें हो जा रही हैं, जिसकी वजह से जमहूरियत ख़तरे में जा रही है। ऐसा ना हो कि इसकी वजह से तीसरी ताकत आ जाए। पंजाब में नंबर गेम इनके पास पूरी नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास। शहबाज शरीफ कुछ अर्सा पहले खुद ही परवेज़ लाई के घर गए, मोहन सलाई से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि पंजाब को आपसे बेहतर किसी ने नहीं चलाया और हम आपको पंजाब का वज़ीर आला बनाना चाहते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट का ऐलान किया, लेकिन मोहन सलाई ने इमरान खान से वादा किया कि मैंने उनके साथ जाना है, जिस पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून से माजरत कर ली और इसमें परवेज़ लाई के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने हमला कराया। पंजाब असम्बली में जब वज़ीर आला मुंतखब हो रहे थे, पुलिस ने पहली दफ़ा असम्बली में घुस कर तशद्दुद की, पुलिस नज़र आई असम्बली में और हमजा को ज़बरदस्ती वज़ीर आला मुंतखब कराया। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते बीच में जुदा होते जा रहे हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं, अख्तियारात पर जंग है। तो अब इन्होंने एक गेम की है कि पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, कि वफाकी हुकूमत ने मोहन सलाई के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में मोहन सलाई के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू करा दी और इसके अलावा 4 PTI के 4 साबिक वफाकी वज़रा हैं जिनके ख़िलाफ़ खुफिया तौर पर IB को कहा गया है कि इनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसों में इन्हें फंसाएं ताकि अपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान लॉन्ग मार्च ना कर सकें। इनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के मज़ीद मुकदमा दर्ज किए जाए और अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जाए ताकि इम्पोर्टेड हुकूमत इस साजिश से अपोजिशन डर के पीछे हट जाए, लॉन्ग मार्च ना करे और ये हुकूमत अपना अगला साल नवंबर में अपनी मर्जी का मनपसंद तैनाती कर सके और अगले इलेक्शन को यकीनी बना सके। नाज़रीन, पंजाब में नंबर गेम कम होने की वजह से कमो बेशतर दर्जन से ज़्यादा पीपल्स पार्टी नून लीग में मुज़ाकरत हुए, लेकिन अभी तक वज़ारतों पर हतमी फ़ैसला नहीं हुआ और इसी वजह से मोहन सलाई को इनका साथ देने की वजह से FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी और कहा जा रहा है इनको गिरफ्तार करने की भी कंटेबली बनाई जा रही है। इसके अलावा PTI के 4 लोगों के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस, एक तरफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जिन पर 24 अरब से ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम शवाहिद मौजूद हैं, FIA ने उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग अरबों रुपए की में ज़मानत कन्फर्म कर दी। दूसरी तरफ जिस ख़ानदान को वजारत आला की ऑफ़र कर रहे थे उन्हीं के बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करा रहे हैं, जबकि चौधरी शुजात के बेटे मुस्लिम लीग नून के इस वक्त वज़ीर हैं। नाज़रीन, ये इंतकामी सियासी कार्रवाई इमरान खान को खौफजदा करेगी कि नहीं? इमरान खान इस सिलसिले में वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुके हैं कि मेरी हुकूमत को गिराने का मकसद एक मुझ पर दबाव था कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, मैंने इनकार किया, मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट किया और ये सारे एजेंडे पूरे करने के लिए हुकूमत को लाया गया। अगर हुकूमत ऐसा करेगी तो मुल्क में ना सिर्फ अफरा तफरी बल्कि मुल्क की सलामती के लिए भी ख़तरा है। पंजाब के वज़ीरा ख़ाना के लिए 15 नाम आए, अभी तक कोई फ़ाइनल नहीं हो सका। 20 लोगों ने वजारतें लेनी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मनपसंद वजारतें मांगी हैं। उन्होंने कहा हमें फ़िनांस की वजारत दी जाए, हमें रेवेन्यू की दी जाए, आबपाशी की दी जाए, स्कूल एजुकेशन दी जाए, एनर्जी की वजारतें दी जाए और साथ के साथ लोगों को
ना सिर्फ वज़ीर आला बल्कि वज़ार आला भी इख्तियार दिया जाए और इसके अलावा अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड मांग लिए हैं। नाज़रीन, पीटी मुस्लिम लीग नून के 3 लीडरों से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा अगर हुकूमत ने, मुस्लिम लीग ने ब्लैकमेल होकर पीपल्स पार्टी की बातें मान ली तो मुस्लिम लीग नून टूट जाएगी और आइंदा इलेक्शन में कामयाब नहीं होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुझे मिन्नतें कर रहे हैं, एक हमारी हुकूमत को साजिश के लिए गिरा दिया और अब मौजूदा हुक्मरान बाज़ ताकतवर हलकों के ज़रिए हमें बुला के मिन्नतें कर रहे हैं कि IMF के साथ मामला ठीक करा दें। PTI 3.5 साल बहुत बेहतर हुकूमत चला रही थी, मौजूदा 14 जमातें मिल के इन्होंने पाकिस्तान की इकानमी को तबाह कर दिया और मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है। शौकत तरीन ने कहा मुझे मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें IMF से डील करा दे। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा PTI के दौर में हुकूमती कर्जे 24,953 अरब से बढ़कर 44,366 रुपये हुए थे, जो हमने इनके लिए हुए कर्ज़ों को ख़त्म करने के लिए उतारा। जबकि शहबाज शरीफ कहा जा रहा है कि सख्त परेशान है कि वो हुकूमत से अवाम से किए हुए वादे पूरे नहीं कर पा रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी उनको चलने नहीं दे रही, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। पंजाब में अभी तक कबीना हलफ नहीं उठा सकी, ये दुनिया की वाहिद कबीना होगी जिसका वज़ीर आला नैब में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नामजद है। FIA से रिलीफ ले लिया है डरा के, खौफजदा करके, क्योंकि FIA के उस केस मनी लॉन्ड्रिंग के 3 केस दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं और इस वक्त वाहिद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दुनिया की तारीख के नक्शे में आप देखें मुल्क तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी मनी लॉन्ड्रिंग की केस में ज़मानत में और वज़ीर आला पंजाब भी। जबकि वज़ीर आला पंजाब कल कहा जा रहा है कि बजट पेश करने के लिए अभी तक दस्तों गिरेबान है, जो आपस में कोई मामला तय नहीं कर पा रहे, वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम और माशी तबाही की वजह बन रहे हैं। क्या इमरान खान ने इस मौके में तहैया किया है कि वो जून में ही लॉन्ग मार्च करके इस हुकूमत का खात्मा करेंगे? उन्होंने कहा कि न्यूट्रल जो है इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके कहा मुल्क अगर माशी बदहाली का शिकार हो जाता है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो न्यूट्रल की क्या पोजीशन होगी। उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान को बचाना बहुत ज़रूरी है और 22 करोड़ आवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करे। इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा कबायली इजला की खसूसी ज़रूरत के पेश नज़र मेरी हुकूमत के 3 गुना इजाफा करते इनके फ़ंड में इनको सहूलतें देने के लिए 131 अरब की दिए थे, जबकि इम्पोर्टेड हुकूमत में बजट में उनके पैसे कम करके 131 अरब की बजाय 110 अरब रुपए रखते हुए तरक्की बजट में कम किया है। जबकि बेघर आबादी के लिए एक पाई भी नहीं रखी गई। मैंने गरीब आदमियों को छोटे घर और छोटे कर्जे देने की स्कीम की थी, ना ही मौजूदा बजट में 1 रुपये का इजाफा किया गया। इससे मुजरमों की सरकार की नाहली बदनीति यहाँ है। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत, इमरान खान का दावा है कि सिर्फ अपने आप खिलाफ अरबों रुपये के करप्शन के जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान केस ख़त्म कराने के साथ साथ मुल्क को दिवाला करने आए हैं और गैर मुल्की एजेंडे के तहत पाकिस्तान की तबाही का बायस बन रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ये हुक्मरान रहे तो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है, इसलिए वो लॉन्ग मार्च करेंगे, चाहे उनके ख़िलाफ़ उन्हें कत्ल कर दिया जाए, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात कर दिए जाए। PTI के दर्जनों लीडर इस वक्त दहशतगर्दी के मुकदमात में पुरअमन एहतजाज के दौरान दहशतगर्दी के दर्ज मुकदमात में अदालत से अबूरी ज़मानत में हैं, जबकि FIA को हुकूमत को अपोजिशन को कमज़ोर करने के लिए दर्जनों अफराद के ख़िलाफ़ जाली मुकदमात करने का हुक्म दे दिया गया। इस सिलसिले में हुकूमत का दावा है, मरियम नवाज़ कहती है कि नहीं, हमारे साथ ज़्यादती हुई थी, अब हम इनको मज़ा चखाएँगे। नाज़रीन, सियासत में अदम इस्तेकाम और सहाफ़ियों को भी तकसीम कर दिया गया है। हर सियासी जमात कहती है कि न्यूट्रल सहाफ़ी वो है जो मेरी हमायत करे, जबकि सहाफ़ी का सिर्फ एक काम है गैर जानिबदार होकर आप तक हक़ाइक़ लाना, थानेदार और जज नहीं बनना। खुदारा सहाफ़ियों को तकसीम ना करें। दोनों बड़ी जमातें कह रही हैं हम उसको सहाफ़ी मानते हैं जो हमारे लीडरों और हमारे कारकुनों की तरह हमारे कसीदे पढ़े, कलमे पढ़े, जबकि ये सहाफ़ती कत्ल है। किसी एक जमात के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा या किसी एक जमात की बिला ज़रूरत हमायत करना। जब तक पाकिस्तान के अदारे और सरकारी अदारों ने आइन और कानून की पासदारी ना की तो पाकिस्तान के लिए जमहूरियत भी ख़तरा है, अवाम के लिए भी ख़तरा है और ये मुल्क के लिए भी ख़तरा है। अब अवाम को उठना होगा और इंसाफ के बोलबाले के लिए, ताकतवर कमज़ोर के लिए कानून ना बनाया गया तो आने वाले दिनों में शायद
हमारी दास्ता तक ना हो दास्ताना। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।